बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया गया है और ये वो कानून है जो बड़े अरसा से जिसकी ज़रूरत थी और जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही थी। और बल्दियाती जो कानून ऑर्डीनेंस है वो भी मंजूर किया गया था, लेकिन जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत आई तो फिर वो ऑर्डीनेंस अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुका था और बाद में इन्होंने उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया था और जो पुराना मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के दौर में बना हुआ था बल्दियाती कानून, उसको दोबारा बहाल कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि जो बल्दियाती कानून का एक फ्रेमवर्क हमें नज़र आता है खैबर पख्तूनख्वा में, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी अपने मंशूर के मुताबिक उसको नाफिज करना चाहती थी, जिसमें वो अब कामयाब हो गई है और पंजाब में बल्दियाती कानून मंजूर हुआ है। बल्दियाती कानून में दो बड़ी जो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ये कानून पहले कवानीन से बहुत तब्दील है और उनसे बहुत बेहतर है और इससे जो वाकई एक आम आदमी तक रिलीफ़ का पहुँचना है या एक आम आदमी तक जो वसाइल का पहुँचना है वो यकीनी हो जाएगा। एक बात आप याद रखें कि दुनिया के जितने भी महज़्ज़ब ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वसाइल को नीचे तक तकसीम किया है, निचले तबके तक उन्होंने वसाइल को तकसीम किया है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो वफाक है, वफाक के पास वसाइल हैं, वफाक ने अगर सूबों में दिए हैं तो सूबे लाहौर में वसाइल को इकट्ठा करके बैठे हैं, कराची में इकट्ठा करके बैठे हैं, पेशावर में या कोयटा में। तो जो वफाक से चीज़ें आई वो सूबों में फंस गईं और वो आगे ज़िलों तक नहीं पहुंची। जब ज़िलों तक नहीं पहुंची तो वो आगे तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स तक नहीं पहुंची और जो आम आदमी है उसको रिलीफ़ ना मिला। जैसा कि हमारे मुल्क में एक और बदकिस्मती है कि हमारा जो सेक्रेटेरिएट है, हमारे डिवीज़न्स हैं वो इतने बड़े बड़े डिवीज़न्स हैं, फिर हमारा जो सूबा है वो इतना बड़ा सूबा है कि अगर किसी ने पंजाब में जो पंजाब का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर आना है और किसी ने भक्कर से आना है, किसी ने लिया से आना है, तो उसके लिए वो 8 घंटे का सफ़र करेगा और यहाँ आएगा किसी मामले के लिए, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं या जो उनकी वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। अब उनको यहाँ आना पड़ता है। जब उनको यहाँ आना पड़ता है तो उनके लिए फिर यहाँ पर मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अखराजात, उनका यहाँ रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा कानून ये कहता है कि आपने हर बंदे को उसके जो वसाइल हैं उसके डोर स्टेप पर देने हैं। इसी तरह इंसाफ की बात है कि जी आपने इंसाफ उनको उनके दरवाज़े पर देना है। दरवाज़े पर क्या खा कि इंसाफ मिलना है कि जब दूर दराज के लोग अपील करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे या अपील करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गरीब बंदा तो इतना उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, वो कैसे जाएगा, वो तो नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इतनी दूर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होने की वजह से अपना जो राइट ऑफ अपील है वही नहीं इस्तेमाल करते। वो उस जुल्म पर जो कर लेते हैं, उस जुल्म के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उस पर नहीं आगे बढ़ते, आगे नहीं चलते और उनका जो हक़ होता है वो अपना हक़ छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि कौन हाई कोर्ट में जाए, कौन सुप्रीम कोर्ट में जाए, फ़ासला इतना है। फिर हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती ये भी रही है कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है जिसमें जो लेजिस्लेशन है उसका एक काम था, उसको डिफ़ाइन किया गया था। उसका काम ये था कि उन्होंने कानून साजी करनी है। अब कानून साजी चाहे वो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हों या वो हमारी जो वफाकी जो नेशनल असम्बली है या सेनेट है, उनका काम ये था कि उन्होंने कानून साजी करनी थी। उन्होंने कानून साजी तो की कोई नहीं, ना उनकी तरफ से कोई कानून साजी हुई है। आप जानते हैं कि हमारे कवानीन वही पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं। अब जब कोई भी MP या MNA बनता है तो उसका मकसद क्या होता है? वो MP MNA ये नहीं सोचता कि वो कानून बनाने के लिए आया है, वो अपने हल्का के लोगों के लिए, उनके जो मसाइल हैं उनके लिए कानून साजी करने आया है। वो भी यही समझता है और उसका वोटर भी यही समझता है कि MP MNA को हमने वोट दिए हैं, वो हमारे मोहल्ले में गली बनाएगा, वो हमें बिजली देगा, वो हमारे लिए सड़क बनाएगा। अब बिजली देना, सड़कें बनाना, गलियां बनाना, सेवरेज का निज़ाम ठीक करना, ये MP MNA का काम नहीं है, वो लेजिस्लेचर्स हैं। लेजिस्लेचर्स से मुराद वो कानून साज हैं। चूँकि अब हमारे मुल्क में जो कानून साजी है वो नहीं हुई
और पुराने कानून बने हुए हैं, इस वजह से अदालतों की इजारादारी है, वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह करती हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारे जो कानून है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पुराने कवानीन है, हालात तब्दील हो चुके हैं और उसकी वजह से कोई उसको नहीं छेड़ता। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ है हमारे मुल्क में, कि जब तक हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि एमपी एमएनए को हम इसलिए वोट दें और उनसे ये वादा लें कि आप ये कानून साजी करेंगे, आप इस कानून में तब्दीली लाएंगे, आप हमारा जो पिनल कोड है जो 1860 का है और जिसको 1.5 सदी से ज़ायद हो गई है और आज तक आपने उसको तब्दील नहीं किया, और वही जो ब्रिटिश कॉलोनी के कवानीन थे, काले कानून, वही आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, तो तब तक हमारे मुल्क में निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। अब ये जो काम है, गली मोहल्ले के जो काम हैं, वो किसने करवाने होते हैं? वो बल्दियाती नुमाइंदों ने करवाने होते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को जब तक अख्तियारात ना दिए जाएँ, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब हम डिक्टेटरशिप के दौर की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा बल्दियाती जो इदारे हैं उनके ऊपर काम किया गया है। पाकिस्तान में जब भी बल्दियाती इदारों पर काम हुआ है तो वो डिक्टेटर के दौर में ही हुआ है। अब जो बल्दियाती जो बिल है उसकी मंजूरी दी है पंजाब असम्बली में, और उसमें पहला जो सबसे अहम चीज़ है कि जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होंगे, कि जो भी कैंडिडेट होगा वो किसी जमात का नुमाइंदा होगा। ये नहीं होगा कि पहले गैर जमाती बुनियादों पर वो इलेक्शन हो जाए और उसके बाद फिर जमातों में वो शामिल हों और इस तरह हुकूमतें बने। जो ख़रीद व फ़रोख्त वाला मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी वोट दे उसको पता हो कि किस जमात का मंशूर क्या है। मैं अगर एक मेयर को वोट दे रहा हूं तो मुझे पता है कि पीटीआई क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है। मैं वोट नून लीग और पीटीआई के मंशूर को दे रहा हूं कि वो बल्दियाती जो निज़ाम है वो कैसा लेके आएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में कैसा लेके आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो पंजाब में भी ऐसा लेके आएगी, तो जमाती बुनियादों पर होंगे जो और ये नून लीग नहीं चाहती थी। नून लीग चाहती थी गैर जमाती बुनियादों पर हों, लेकिन क्योंकि हमारा जो सियासी निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, वो बग़ैर जमात के या बग़ैर पार्टी के तो उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इस वजह से जमाती बुनियादों पर होंगे। और दूसरा ये है कि इसमें जो मेयर होगा उसका इंतखाब डायरेक्ट होगा। पहले हमेशा इनडायरेक्ट इंतखाब होता था, जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन बनते थे वही आगे ज़िला चेयरमैन मुंतखब करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। जो मेयर होगा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, एक एक मेयर के ऊपर आप जानते हैं कि कितना बड़ा बड़ा वहाँ पर कंटेस्ट हुआ। मेयर का जो है वो जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा। पंजाब में 25 ज़िला कौंसल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा, पीएचएज़ मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी। मेयर के इख्तियारात भी होंगे। वो कराची के लोगों की तरह नहीं होगा कि सिर्फ मेयर बना दिया जाएगा और उसको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। पंजाब के देहात और शहरों में यूनियन कौंसल्स होंगी। तहसील कौंसल और टाउन्स नए बल्दियाती एक्ट में ख़त्म कर दिए गए हैं। हर ज़िला में डिस्ट्रिक्ट काबीना और हर गांव में विलेज पंचायत कौंसल होगी और वही सारे मामलात को देखेगी। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि इस बुनियाद पर जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। आम आदमी तक जो वसाइल हैं, वसाइल की तकसीम होगी, आम आदमी तक भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। जो वफाक से, जो इस्लामाबाद से लाहौर चीज़ पहुँचेगी या लाहौर से वो किसी भी छोटे ज़िला में जाएगी, वो वहाँ के छोटे कस्बे तक भी जाएगी। तब जाके मुल्क तरक्की करेगा, जब वसाइल की तकसीम निचले लेवल तक होगी, निचले तबकात तक होगी। और जब ये तकसीम हमारे मुल्क में आ जाएगी कि एमएनए एमपीए का काम कानून साजी है, उसका काम गली मोहल्लों के काम करवाना नहीं है। हम किसी पढ़े लिखे एमएनए एमपीए को लेके आएँ ताकि वो मुल्क में कानून साजी करे, हम उसको अलग कर लें और इन कामों के लिए हम जो मेयर हमारे इलेक्ट हों या जो बाकी ओहदेदार हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको देखें ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।